दिवाकर एक किसान है जो कि अपने परिवार के साथ राजस्थान की एक दूर दराज के गांव में रहता है। दिवाकर के परिवार में उसकी बीवी और बच्चे हैं। दिवाकर के पास एक जोड़ी बैल है जिनसे वो खेती करता है। एक दिन दिवाकर अपने बैलों को लेकर खेत जोतने के लिए जाता है। खेत जोतते हुए खेत के बीचों बीच उसकी हल से कुछ टकरा जाता है। अरे ये क्या लग गया हल पर? देखता हूँ। दिवाकर बैलों को थोड़ा आगे हाँक देता है और उस जगह को कुदाल की मदद से खोदने लगता है। लगता है कोई बड़ा पत्थर है, इसे निकालना पड़ेगा। दिवाकर अपनी बीवी दिव्या को आवाज लगाता है। अरे सुनती हो? जल्दी से इधर आ जाओ, और हाँ, फावड़ा भी साथ में लेकर आना। दिव्या फावड़ा लेकर दिवाकर के पास आती है। क्या हुआ जी? बीच खेत में पत्थर है, इसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो हल इसमें फंसकर टूट जाएगा। चलो खोदते हैं। दिवाकर और उसकी पत्नी दिव्या दोनों मिलकर चारों तरफ से खोदने लगते हैं। मुझे तो ये कुछ और ही चीज लगती है। जो भी हो, इसे निकालना तो पड़ेगा ही। कुछ देर खोदने के बाद दिवाकर और उसकी पत्नी उस गड्ढे में से एक मशीन को निकालते हैं। ये तो घास काटने वाली मशीन है। हाँ, पर ये यहाँ खेत में कहाँ से आ गई? जहाँ से भी आई हो, हमें क्या लेना देना। इसको रहने दीजिए और आप खेत जोतिए। सूरज सर चढ़ रहा है, बाद में धूप तेज हो जाएगी तो गर्मी की वजह से काम करना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा तुमने। वैसे भी ये मशीन हमारे किसी काम की नहीं। तुम्हारे हाथ किसी मशीन से कम है क्या? दिवाकर उस घास काटने वाली मशीन को खेत के किनारे झाड़ियों में फेंक देता है। ये दोनों घर जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद दिव्या की तबीयत खराब हो जाती है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप जाकर बैलों के लिए चारा ले आइए। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चारा काट कर लाता हूँ। दिवाकर खुरपी लेकर जाता है और उसकी मदद से घास काटने लगता है। घास काटते काटते दिवाकर का हाथ कट जाता है और उससे खून बहने लगता है। अरे, ये तो मेरा हाथ ज्यादा ही कट गया। अब मैं बैलों के लिए चारा कैसे काटूंगा? दिवाकर कुछ देर सोचता है और झाड़ी में जाकर उस घास काटने वाली मशीन को ले आता है। अरे, ये मशीन कब काम आएगी? इसी से घास काटता हूँ। दिवाकर मशीन से घास काटने लगता है, पर जैसे ही वो घास काटता है, कटने के बाद वो हरी घास सोने की हो जाती है। ये देखकर दिवाकर चौंक जाता है। वो खुश हो जाता है। अरे वाह, सोने की घास! लगता है ये कोई जादुई मशीन है। जैसे ही दिवाकर घास को उठाने के लिए नीचे झुकता है, मशीन बोलने लगती है। रुक जाओ किसान, ये जो तुम सोने की घास देख रहे हो, वो सब एक भ्रम है। दूर रहो इन सब से। जो भी हो, है तो सोना ही ना। अरे वाह, ऐसे तो मैं सारी घास को सोने में बदल दूंगा और अमीर बन जाऊंगा। लालच मत करो किसान, तुम्हें इस लालच की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, अमीर बनने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। दिवाकर उस मशीन को उठाता है और घास काटना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे घास काटता है, कटने के बाद वो घास सोने में बदल जाती है। मशीन किसान को रोकने की बहुत कोशिश करती है। तुम्हें पता है, इसी लालच के चक्कर में बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, और इसी वजह से एक बुद्धिमान आदमी ने मुझे उस जमीन में दफना दिया था ताकि मैं और लोगों की जिंदगी बर्बाद ना कर सकूं। पर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अब सुधरने वाली है। पैसा आ जाएगा तो जिंदगी बर्बाद कैसे होगी? समझने की कोशिश करो किसान, बाद में बहुत पछताओगे। दिवाकर मशीन की कोई भी बात नहीं सुनता और घास काटना चालू रखता है। वो पूरे खेत की घास काट लेता है और इस सोने की घास को इकट्ठा करके अपने गोदाम में रख लेता है। दूसरी तरफ भूख से दिवाकर के बैलों का बुरा हाल हो जाता है। क्या हुआ जी? बैल इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या आपने उन्हें चारा नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? अभी तो डाल कर आया हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। दिवाकर दिव्या से झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने बाकी खेतों की घास इस मशीन की मदद से काटना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो घास काटते जाता है,
वो घास सोने की घास में बदल जाती है। वो सारी घास को इकट्ठा करके फिर से गोदाम भर देता है। दूसरी तरफ भूख से बेहाल होकर बैल जंगल की तरफ भाग जाते हैं। अजी सुनते हो, हमारे बैलों ने खूंटी तोड़ दी है और जंगल की तरफ भाग गए। कोई बात नहीं, वैसे भी हमें अब उन बैलों की जरूरत नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो जी? बिना बैलों के हम खेती कैसे करेंगे? मेरे हाथ एक खजाना लगा है, अब हमें खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। दिवाकर दिव्या को गोदाम में ले जाता है और सोने की घास के बंडल दिखाता है। इतना सारा सोना कहाँ से आया? वो जो घास काटने वाली मशीन है ना, उसमें घास काटने पर सारी घास सोने में बदल जाती है। देखना, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। दिवाकर गांव में जाता है और किसानों को अपनी इस मशीन के बारे में बताता है। देखो भाइयों, मेरे इस मशीन से घास को सोने में बदला जा सकता है। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं आप सबके खेतों की घास को सोने में बदल दूंगा, जिससे आप सभी लोग अमीर बन जाएंगे। पर इसमें हमारा क्या फायदा होगा? जो भी घास सोने में बदलेगी उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना और आधा हिस्सा मैं रख लूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से मैं अपने खेतों में फसल बोना छोड़कर उन्हें बंजर छोड़ दूंगा, ताकि उनमें घास उगेगी और हम उसको सोने में बदलेंगे। नहीं, इतना ज्यादा लालच करना भी ठीक नहीं है। इससे हमारे खेतों की फसल पैदा करने की क्षमता खराब हो जाएगी। जब तुम्हारे पास सोना ही सोना होगा तो फसल का क्या अचार डालोगे? सोना तो होगा, पर खाएंगे क्या? सोना खाकर कोई पेट नहीं भर सकता ना। दिवाकर, राघव और कुछ किसान शिवम की बात नहीं सुनते और अपने खेतों को बंजर छोड़ देते हैं, जिससे कुछ समय में उनके खेतों में घास उगाती है और दिवाकर उस मशीन की मदद से उस घास को काटकर उसे सोने में बदल देता है। सभी लोग इस सोने की घास को गोदाम में जमा कर लेते हैं। भाइयों, जल्दी से चलो, इस सोने को शहर में बेच कर आते हैं, क्योंकि हमारे घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। खाने पीने के लाले पड़े हैं। ठीक है, चलो। सभी लोग गोदाम में आते हैं और देखते हैं कि सोने की घास फिर से सूखी घास बन गई है। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। ये क्या? ये तो सूखी घास है। कहाँ है हमारा सोना? तुमने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं किया। लगता है सोने की घास सूखने के बाद फिर से पुरानी घास में बदल गई है। हमें तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब देख लो, तुम्हारी वजह से आज हमारे खेत बंजर पड़े हैं। हमें शिवम की बात मान लेनी चाहिए थी। देखो, लालच करने का हमें ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है। चलो यहाँ से और अपने खेतों को फिर से जोतना शुरू करते हैं। सारे किसान अपने बंजर पड़े खेत को फिर से जोतना शुरू करते हैं। चलिए जी, हम भी अपने बैलों को वापस ले आते हैं। दिव्या और दिवाकर दोनों जंगल से बैलों को वापस लाते हैं और बंजर पड़े खेतों को जोतने का काम शुरू करते हैं। मुझे माफ कर दो दिव्या, लालच में आकर मैंने तुम्हें और सभी लोगों को बहुत परेशान किया। अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। कोई बात नहीं जी, इससे हमें सबक तो सीखने को मिला। दिव्या और दिवाकर दोनों मिलकर उस मशीन को जंगल में ले जाकर जमीन के बहुत अंदर गाड़ देते हैं और घर आकर खेती बाड़ी का काम शुरू करते हैं। दोनों अपनी पुरानी जिंदगी फिर से खुशहाली से जीने लगते हैं।